वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अध्याय 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे निरअक्षी स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन। तो प्रतिदिन यह शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलता है, तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो निरअक्षी स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन करने से पहले यहाँ ध्यान देंगे कि एक यहाँ पर चित्र बनाया जाएगा और यहाँ पर जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाया जाएगा। यहाँ पर -q आवेश है और यहाँ पे क्या है +q आवेश है। तो यहाँ पे जब -q आवेश और यहाँ पे +q आवेश है तो यह जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है 2l होता है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगा 2l होगा। तो यहाँ मध्य में है तो मध्य बिंदु को O मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l और l मिलेगा तो क्या बनेगा तो 2l हो जाएगा। और यहाँ से O से R दूरी पर, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है R दूरी पर एक बिंदु P है और P बिंदु पर ही वैद्युत विभव की गणना करना है। तो यहाँ पर जो है जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर माना में लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना -q तथा +q आवेश के दो आवेश बहुत अल्प दूरी पर दूरी 2l पर रखे हैं जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है -q आवेश है और यहाँ +q आवेश के दो आवेश जो हैं बहुत अल्प दूरी 2l पर रखे हैं। कितनी दूरी पर है तो 2l दूरी पर रखे हैं, जिसके कारण क्या बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अब यहाँ लिखेंगे द्विध्रुव के मध्य का मतलब बीच में, मध्य बिंदु से R दूरी पर, कितने दूरी पर R दूरी पर, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है R है। तो R दूरी पर कोई बिंदु क्या है P है। जो बिंदु क्या है P है। R दूरी पर बिंदु क्या है P है, जहाँ हमें क्या ज्ञात करेंगे वैद्युत विभव की गणना करना है। वैद्युत विभव की गणना करना है। तो हमें वैद्युत विभव कहाँ पे गणना करना है तो P बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पे नाम भी रखना चाहें तो यहाँ पर A हो जाएगा और यहाँ पर B हो जाएगा। तो यहाँ दो त्रिभुज बना है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं बराबर हैं। तो यहाँ का क्या नाम होगा त्रिभुज का APO, इस त्रिभुज का नाम होगा
POB। तो दोनों त्रिभुजों में से एक त्रिभुज को लेना पड़ेगा और यह कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। मतलब B से P तक के बीच की दूरी मालूम नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOP में। अब यह त्रिभुज का नाम क्या है? AOP में। तो सूत्र होता है कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर या कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, पढ़े होंगे, लंब का वर्ग होता है। अब प्लस क्या होता है? आधार का वर्ग होता है। तो अब यहाँ पे जो है मान को यहाँ पर रखेंगे। तो अब चित्र में कर्ण का नाम क्या है? तो AP है। क्या नाम है? AP का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब कितना है? तो लंब जो है चित्र में देख लीजिए, लंब क्या है? R है और आधार क्या है? L है। तो यहाँ लिख देंगे R का वर्ग प्लस L का वर्ग। और यह वर्ग जब हटेगा तो इसके ऊपर जब जाएगा तो वह जो वर्ग जो है अंडर रूट बन जाएगा। तो AP बराबर क्या होगा? अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे R का वर्ग प्लस L का वर्ग। तो AP का मान याद रखेंगे, चित्र में AP का मान और BP या BP का मान और AP का मान दोनों मान आपस में क्या रहेंगे? बराबर हैं। तो AP भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा और BP भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय में दोनों त्रिभुज जो हैं समकोण हैं। अब एक बार जो है माइनस Q आवेश से, ध्यान देंगे, एक बार माइनस Q आवेश से और एक बार प्लस Q आवेश से चलेंगे और वहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ Q/R, R होता है। तो R का मान क्या यहाँ रखेंगे? तो यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस Q से जब P के बीच की जो हमारी दूरी है, इस दूरी का नाम है AP। क्या है? AP। तो अब यहाँ लिख देंगे AP। यस, AP कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/AP, मतलब AP। तो AP ये क्या है? तो AP जो है माइनस Q से P बिंदु तक के बीच की दूरी है। अब यहाँ पहला जो है विभव निकालेंगे तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर क्या है? V1। अब इसमें मान को भर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और यहाँ Q जो है आवेश, कौन सा आवेश है? तो कौन सा आवेश है? तो माइनस Q आवेश है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस Q बटा और AP। तो AP के बीच की दूरी क्या है? तो अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो यह किसका मान है? यह जो मान है AP के बीच की दूरी है। और यहाँ कौन सा आवेश है? तो माइनस Q आवेश है, तो इसलिए माइनस Q आवेश यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो इसी सूत्र में यह मान को यहाँ पे रख करके इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 1। अब ये माइनस Q आवेश से बिंदु P पर विभव की गणना हो गया। अब प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर अब नोट करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे इसके नीचे प्लस Q, यहाँ प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव अब बिंदु P पर गणना करेंगे तो यह सूत्र बन जाएगा V1, वो यह V1 था तो यह क्या बनेगा? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और यहाँ जो दूरी होगा क्या होगा? अब हो गया BP। इसके पहले क्या था? AP था, अब क्या हो जाएगा? BP। अब BP का मान यहाँ पे नोट कर लेंगे तो यह हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई
अपसाइलम 0 और ये क्यू जो है प्लस में है क्योंकि ये प्लस आवेश है, इसलिए यहाँ पे प्लस क्यू रहेगा बटा बीपी। तो बीपी के बीच की दूरी क्या था, अंडर रूट आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग। तो समझ में आ गया होगा V1 और क्या है V2। अब यहाँ पे लिखेंगे V1 का मान निकल गया और V2 का मान निकलने के बाद से यहाँ लिख देंगे परिणामी विभव। परिणामी विभव मतलब दोनों को विभव को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो परिणामी विभव क्या होगा, V बराबर होगा V1 प्लस V2। अब यहाँ मान को भर देंगे तो अब हो जाएगा V बराबर, V1 का मान क्या है तो 1/4 पाई अपसाइलम 0 और यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू बटा अंडर रूट आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग। यह मान भरने के बाद ये किसका मान था तो V1 का, प्लस हो जाएगा V2 का 1/4 पाई अपसाइलम 0 क्यू बटा अंडर रूट आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग। तो यह किसका मान है, तो यह V1 का मान है और यह जो मान है यह किसका है, V2 का मान है। अब अगला लाइन लिखेंगे V बराबर, अब ये माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 1/4 पाई अपसाइलम 0 क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और यह प्लस है 1/4 पाई, 1 क्या है 4 पाई अपसाइलम 0 क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर को यहाँ से क्या करेंगे नीचे नोट कर लेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे यह माइनस में है और यह क्या है प्लस में है और दोनों क्या है एकदम सेम है। जब दोनों सेम है तो इससे और इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। कटने के बाद से क्या लिखेंगे यहाँ पर V बराबर, अब यहाँ जो विभव आया क्या गया 0 आ गया। तो निरअक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, तो निरअक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान जो है 0 होता है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे अतः। तो यह सूत्र का निगमन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ नीचे लिख देंगे अतः निरअक्षीय स्थिति में, निरअक्षीय कहिए या अनुप्रस्थ कहिए, तो निरअक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान, निरअक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। वैद्युत विभव का मान क्या होता है 0 होता है का मान 0 होता है, 0 होता है। तो इसे अपने कॉपी में नीचे नोट कर लीजिएगा कि निरअक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है 0 होता है। तो आज का पढ़ाई हुआ है निरअक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन। तो पिछले भाग में निरअक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन हुआ है। तो यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो याद रखिए 6 बजे भौतिक विज्ञान, 7 बजे रसायन विज्ञान और 8 बजे जो है जीव विज्ञान का ये लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन ये वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अब कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।